दोस्तों, छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के बीच समर कैंप लगाने के लिए आदेश जारी किया गया है। उसी मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए एक तरफ तो स्कूल शिक्षा विभाग ने इस वर्ष समय से पूर्व ही 25 अप्रैल से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया है और उसका स्पष्ट आदेश भी जारी किया जा चुका है। लेकिन दोस्तों, इसी भीषण गर्मी के बीच उधर दूसरी तरफ उसी स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से विद्यार्थियों के लिए समर कैंप लगाने के संबंध में आज 25 अप्रैल को एक नया आदेश जारी किया गया है। दोस्तों, जारी आदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कुमल परदेसी सर ने प्रदेश के सभी कलेक्टर्स और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को साफ साफ निर्देश देते हुए कहा है कि नियम के मुताबिक 1 मई 2025 से 15 जून 2025 तक विद्यार्थियों में ग्रीष्मकालीन अवकाश प्रभावी है। इस दौरान छात्र छात्राओं को रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न करके उनमें बहुमुखी कौशल विकास किया जा सकता है और रचनात्मक गतिविधियों के आदान प्रदान करने के लिए समर कैंप आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। और इस समर कैंप और उसके प्रयोजना के लिए कुल 9 बिंदुओं पर सुझाव दिया गया है, जिसमें सबसे पहले छात्र छात्राओं के लिए समर कैंप स्कूलों में या फिर गांव या शहर के सामुदायिक स्थानों में आयोजित किया जा सकता है। इसके बाद दूसरे बिंदु पर कहा गया है कि समर कैंप में कला क्षेत्र या रचनात्मक क्षेत्र के विशेषज्ञों को आमंत्रित करके उनसे छात्र छात्राओं को मार्गदर्शन और प्रशिक्षण दिया जा सकता है। गांव या शहर के आसपास के औद्योगिक संस्थान या मेडिकल कॉलेज जैसे संस्थानों में भ्रमण कराया जा सकता है। इसके बाद तीसरे बिंदु पर सुझाव दिया गया है कि समर कैंप में स्कूल के शिक्षक और छात्र छात्राओं के पालकों का भी सहयोग लिया जा सकता है। इसके बाद चौथे बिंदु पर सुझाव दिया गया है कि समर कैंप में कई प्रकार के रचनात्मक गतिविधियां जैसे कि चित्रकारी, गायन यानी कि गाना गाना, वादन यानी कि बजाना, निबंध या कहानी लिखना, हस्तलेखन, नृत्य या खेलकूद या फिर अपने गांव या शहर के ऐतिहासिक परिचय आदि कार्य किया जा सकता है। इसके बाद पांचवें बिंदु पर सुझाव दिया गया है कि इन सभी गतिविधियों के अलावा आप अपने स्तर पर भी कोई अन्य गतिविधि के माध्यम से बच्चों को सिखा सकते हैं। इसके बाद छठवें बिंदु पर सुझाव दिया गया है कि समर कैंप के आयोजन से पहले शाला विकास समिति और पालक शिक्षक समिति से सहमति लिया जाएगा। इसके बाद सातवें बिंदु पर सुझाव दिया गया है कि ये समर कैंप पूरी तरह से स्वैच्छिक रहेगी, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है और ये समर कैंप सुबह 7:30 बजे से 9:30 बजे तक यानी कि 2 घंटा चलेगा। इसके बाद आठवें बिंदु पर कहा गया है कि समर कैंप के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से अलग से कोई भी बजट नहीं दिया जाएगा। इसको जिला स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके सफल बनाने के लिए कहा गया है। इसके बाद अंत में 9वें बिंदु पर सुझाव दिया गया है कि ग्रीष्मकालीन परियोजना शिक्षक और पालकों से सहयोग लेकर बच्चों के पूर्ण कराने के सुझाव जो है वो दिए गए हैं। और नीचे यहाँ पर कहा गया है कि इस समर कैंप से ग्रीष्मकालीन अवकाश में बच्चों को सीखने के लिए कुछ नया मिलेगा और समर कैंप की अवधि को बढ़ाने या घटाने के लिए जिला कलेक्टर को अधिकृत कर दिया गया है। वो अपने अपने जिले की परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेंगे कि इसको आगे कितना और बढ़ाना उचित होगा। तो दोस्तों, बीते वर्ष की भांति इस वर्ष भी ग्रीष्मकालीन अवकाश में समर कैंप लगाने के फरमान जो है वो जारी हो चुका है। दोस्तों, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है तो 25 अप्रैल से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश आदेश क्यों जारी कर दिया गया है। और जब प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है जिसकी वजह से समय से पहले ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है, तो समर कैंप लगाने के आदेश क्यों जारी किए गए हैं। क्या अब गर्मी नहीं पड़ेगी? दोस्तों, टेक्निकली रूप से देखा जाए तो ये समर कैंप आदेश ही अपने आप में नियम के विरुद्ध है। कैसे, तो इसे आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इसी स्कूल शिक्षा विभाग ने अभी 22 अप्रैल को आदेश जारी करके 25 मार्च से बच्चों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया है। और आज उसी स्कूल शिक्षा विभाग ने एक अलग से आदेश जारी करके 1 मई से 15 जून तक समर कैंप लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं, जो कि ग्रीष्मकालीन अवकाश का उल्लंघन है। इसके अलावा समसामयिक विभागीय आदेश में इसी स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से प्रतिवर्ष बच्चों और शिक्षकों दोनों के लिए 1 मई से 15 जून तक करीब 46 दिनों का ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया है। उस नियम का भी ये समर कैंप आदेश सरासर उल्लंघन कर रहा है। दोस्तों, इस समर कैंप आदेश में स्कूल शिक्षा विभाग का कहना है कि यह आदेश स्वैच्छिक है, यानी कि इसको किसी के ऊपर जबरदस्ती लागू नहीं किया जाएगा। लेकिन यह सरासर गलत है, क्योंकि बीते साल भी विभाग से स्वैच्छिक आदेश जारी किया गया था, लेकिन कई जिलों और ब्लॉक में इसको जबरदस्ती लागू कराया गया था, या फिर विभाग के अधिकारियों और बाबुओं के डर से कई जिलों में शिक्षक न चाहते हुए भी समर कैंप आयोजित कराए थे। दोस्तों, इस वर्ष भी समर कैंप के संबंध में आदेश जारी हो चुका है और इस वर्ष भी स्वैच्छिक आधार पर यह आदेश जारी हुआ है। अब आगे देखना पड़ेगा कि यह स्वैच्छिक रहेगा या फिर इसको जरूरी कर दिया जाएगा।
दोस्तों, प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़ी इस जरूरी और महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है? क्या ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित होने के बाद और इतनी भीषण गर्मी में समर कैंप आदेश जारी करना कितना उचित है? क्या विभाग के इस निर्णय से बच्चों को कुछ नया सीखने को मिलेगा? क्या इससे बच्चों को लाभ होगा, या फिर ये सिर्फ शिक्षकों और बच्चों को परेशान करने के उद्देश्य से ही समर कैंप लगाने का फरमान जारी किया गया है? इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जो होगा आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार का और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।